चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to modulus of x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1। ये जो फंक्शन है f of x, ये x is equal to 1 के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है x is equal to 1। अगर कभी ये पॉइंट नहीं देता तो ये मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है अपने को x माइनस 1, मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी है इसको अगर अपन 0 के इक्वल रख दे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। पॉइंट दिया है तो कोई बात नहीं, और नहीं देता तो भी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, लेकिन अपने को इसमें नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा, ऐसा हम इसको प्रूव कर देंगे। चलिए सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा प्रूव करना है तो एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो आर एफ डैश ऑफ ए is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, ऐसा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर और a के प्लेस पे वैल्यू दी हुई है अपने को x इज इक्वल टू 1, तो a के प्लेस पे इसमें 1 रख देते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, therefore right hand derivative r f dash of 1 is equal to limit h tends to 0, a के प्लेस पे आपको 1 रखना है, f of 1 plus h माइनस f of a के प्लेस पे 1 अपॉन h। देखिए ऐसा आ गया आपका एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए, अब ये वाली वैल्यू आपको ये फंक्शन के अंदर रखना है, तो यहाँ पर f ऑफ x के प्लेस पे 1 प्लस एच दिख रहा है आपको, यहाँ देखो ये 1 प्लस एच है x के प्लेस पे, तो ये जो अपना फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो इसके अंदर x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखो, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे यहाँ पर 1 प्लस एच रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एच और ये माइनस 1 एज इट इज, माइनस f ऑफ 1 x के प्लेस पे यहाँ पे 1 है तो इसमें x के प्लेस पे 1 रख दो, माइनस मॉड ऑफ x के प्लेस पे 1 रखना है 1 माइनस 1 और अपॉन h को ऐसी रख, ये वैल्यू रखना समझ में आया आपको। ये x के प्लेस पे 1 प्लस एच रख दिए यहाँ पर, फिर माइनस और यहाँ पर ये x के प्लेस पे 1 है तो यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रखते हैं और h आपका वैसे ही। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 गेट्स कैंसल्ड, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, क्या बच रहा, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच गया आपका मॉड ऑफ h माइनस ये 0 हो जाए, मॉडुलस के अंदर 0 बचेगा और 0 का मॉडुलस 0 और अपॉन h, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉडुलस ऑफ h को अपन नॉट के बाहर निकाल के h लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये h जो है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, नॉट इक्वल टू 0, 0.00001, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी है ना, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मॉड के बाहर आएगी तो पॉजिटिव रहेगी, ये मॉड ऑफ h को आप h लिख सकते हैं और नीचे का h वैसे ही रहेगा। अब ये h से h को कैंसिल कर दो 1 टाइम, अब
h टेंड्स टू जीरो मतलब h के प्लेस पे आपको जीरो रखना था, अब इसमें h बचा ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा आपका 1 विच इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1 आ गया। समझ में आया ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ऐसा ही हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h के प्लेस पे माइनस h रखना है, माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव था उसी में आप h के प्लेस पे माइनस h रख दो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है ना। अब a की वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, a के प्लेस पे 1 रख दो इसमें, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a के प्लेस पे आपको 1 रखना है तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ a के प्लेस पे 1 और अपॉन माइनस h। अब ये जो आपका 1 माइनस h है f ऑफ x, x के प्लेस पे 1 माइनस h रख देना है आपको फंक्शन में, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये इसमें x के प्लेस पे आप a 1 माइनस h रखो, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h और ये माइनस 1 एज इट इज, माइनस f ऑफ 1 x के प्लेस पे 1 रख दो इसी में, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में x के प्लेस पे 1, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे 1 और ये माइनस अपॉन माइनस h पे ऐसे ही रहते। इसको सॉल्व करो, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, क्या आ गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉडुलस ऑफ माइनस h बचा और ये माइनस 0 हो गया मॉडुलस के अंदर और 0 का मॉडुलस 0 अपॉन माइनस h पे ऐसे ही रहते। अब देखो ये मॉडुलस ऑफ माइनस h आ गया, आपको पता है मॉडुलस का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये माइनस h का मॉडुलस ऑफ h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ h अपॉन माइनस h को ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस मॉडुलस ऑफ माइनस h इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ h, माइनस का साइन कंज्यूम हो गया। अब देखिए ये h जो है मॉडुलस के बाहर आके h हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन माइनस h, ये h से h को कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये 1 टाइम कैंसिल हो गया तो ये माइनस 1 बच गया है। अब h के प्लेस पे 0 रख दो, अब h है ही नहीं इसमें रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर माइनस 1 आ गया आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था आपका प्लस 1 आया था। क्लियरली और f डैश ऑफ 1, ये राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ऑफ 1, एक की वैल्यू प्लस 1 है और एक की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हेंस प्रूफ, देखिए यही अपने को प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है आपका ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको याद रखना है, दोनों आसानी से याद रख सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h के प्लेस पे माइनस h रख देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, और a के प्लेस पे आपको 1 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, तो आप 1 रख के इसको सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, और कभी ये इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब आपको प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, is not differentiable at x is equal to 1 at x is equal to 2, is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x is equal to 1 और x is equal to 2 दोनों के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब दो क्वेश्चन है, आपको x is equal to 1 के ऊपर भी चेक करना है और x is equal to 2 के ऊपर भी, आपको x is equal to 1 के ऊपर भी प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है और x is equal to 2 के ऊपर भी आपको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दो क्वेश्चन आ गए इसमें इकट्ठे, दोनों को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और ये देखो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 के बीच में है। 1 जो है वो भी आपका 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, और 2 जो है वो भी 1 जो है वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, और 2 जो है वो भी 0 से बड़ा और 3 से छोटा है। मतलब ये दोनों वैल्यू x के इस लिमिट के अंदर दी हुई है, इस रेंज के अंदर दी हुई है। तो इन दोनों वैल्यू के ऊपर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अपने को दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा आपको प्रूव करना है। तो दो बार इसको करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर और एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो हम एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालते हैं, दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और फिर एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं, r f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। यहाँ पर a के प्लेस पे आपको 1 दिया हुआ है तो a के प्लेस पे 1 रख दो पहले। तो राइट हैंड डेरिवेटिव r f dash of 1 is equal to limit h tends to 0 एफ ऑफ ए के प्लेस पे आपको 1 रखना है प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए के प्लेस पे 1 अपॉन एच। डिवाइड रख दिया हमने। अब देखिए एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पर 1 प्लस एच दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो ये जो अपने को फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उसमें एक्स के प्लेस पे एक बार यहाँ पे 1 प्लस एच रख देते हैं और ये माइनस लगा के एक बार एक्स के प्लेस पे 1 रख देते हैं। तो विच इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखना है आपको, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, माइनस एफ ऑफ 1 x के प्लेस पे 1 रख देना है इसी के अंदर आपको, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और अपॉन h। अब देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, एच जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब 0.1 बोल लो आप। तो 0.1 को जब आप 1 में प्लस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1.1 आ गया। जैसे 0.1 लिए अपन ने एच को, बहुत छोटी क्वांटिटी। अब ये 1.1 तो इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर लेना पड़ता, क्या रहता है एक्स, या तो अगर ये वाला अंदर की क्वांटिटी इंटीजर है तो उसी को ले लो, और नहीं तो फिर उससे छोटा जो इंटीजर रहेगा वो। तो 1.1 से छोटे बहुत सारे इंटीजर है, 1.1 से छोटा इंटीजर 1 है, 0 है, -1, -2, -3 ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट उसके लेफ्ट में जो है 1.1 के लेफ्ट में आपका 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। ये समझ में आना चाहिए। माइनस ये 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 खुद इंटीजर है तो 1 को ले लें, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और नीचे आपका h है, नीचे का h ऐसे नहीं, -1 और +1 गेट्स कैंसल, ऊपर आपका 0 बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका 0 और अपॉन h। 0 को जब किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो 0 आ जाता है, लिमिट
टेंड्स टू जीरो और ये जीरो होगा जीरो। अब आप एच के प्लेस पे जीरो रख दो। अब इसमें एच है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास में जीरो। ये जीरो। देखिए आप यहाँ पे नहीं रख सकते एच के प्लेस पे जीरो, क्योंकि यहाँ रख देंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अपन एच की वैल्यू तभी रखते हैं जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाता है। तो आप जीरो को एच से डिवाइड करके अपने पहले जीरो कर दिए, डिनोमिनेटर हटा दिए। अपना टारगेट ही रहता है कि एच हट जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हटता तो कैंसिल कर दो, और फिर भी नहीं होता तो कोई फॉर्मूला बनता तो वो बना दो। लेकिन ये अपने आप ही यहाँ से डिवाइड करने से जीरो हो जाएगा, तो ये हट गया यहाँ से। अब जब ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म से हटता है तभी आपको टेंस टू में जो वैल्यू थी वो वाली वैल्यू रखना पड़ता है। तो आप ये जीरो आ गया, अब आप एच के प्लेस पे जीरो रख दो, तो आप एच है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1 आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते 1 के ऊपर। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, एल एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है उसमें एच के प्लेस पे माइनस एच रख दो, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। एच के प्लेस पे माइनस एच रखना है। चलिए आप ए के प्लेस पे एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ए के प्लेस पे 1 रख दो। तो डेरिवेटिव एल एफ डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब x के प्लेस पे 1 माइनस एच है, एक बार आपका जो फंक्शन दिया उसमें x के प्लेस पे 1 माइनस एच रख दो, माइनस एफ ऑफ 1 एक बार x के प्लेस पे 1 रख दो। तो फंक्शन क्या है अपना, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पे x के प्लेस पे 1 माइनस एच रखते हैं और फिर एफ ऑफ 1 का 1 भी रखते हैं। तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पे 1 माइनस एच रख दी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, माइनस एफ ऑफ 1 है, यहाँ भी x के प्लेस पे 1 रख दो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और नीचे के माइनस एच को वैसे ही रहने दो। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको सॉल्व करना हमको, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखना ये 1 माइनस एच, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 1 माइनस 0.1 बोलती है अपन ने, तो ये 0.9 आ गया, 1 से कम हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 से कम हो जाएगी जब एच स्मॉल क्वांटिटी को 1 में से माइनस करेंगे। तो मान लीजिए 0.9 आ गया, माइनस करने के बाद 1 में से एच को माइनस किया, एच को मैंने 0.1 लिया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी 0.00001 ऐसा बहुत छोटा ले सकते हैं, तो मैंने 0.1 लिया ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए। तो ये 0.9, अब ये तो इंटीजर है नहीं, अगर ये इंटीजर होता तो अपन यही लिख लेते, लेकिन अब 0.9 जब इंटीजर नहीं तो इसके लेफ्ट साइड में चलो सबसे पहला इंटीजर 0.9 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, फिर जीरो के बाद -1 -2 -3 ढेर सारी वैल्यू आएगी, तो उसमें सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, जीरो होगा। तो 1 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो जीरो होगा, ये समझ में आना चाहिए। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, 1 खुद इंटीजर है तो अपन इक्वल टू वाला इंटीजर ले सकते हैं या फिर उससे लेस लेना पड़ता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाए, अपॉन माइनस एच। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एच। अब देखो, अब अपन ने इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक सॉल्व कर लिए। अब क्या अपन h की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, नहीं होगा, 1 अपॉन जीरो आएगा। 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, इंडिटर्मिनेट नहीं होता है, इंडिटर्मिनेट 0 अपॉन जीरो होता है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, 7 होते हैं टोटल। तो अगर अपन h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे तो ये इनडिटर्मिनेट नहीं होगा, तो अपन रख सकते हैं। h की वैल्यू कब तक नहीं रखना है आपको, जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटना जाए। तो अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया ना, अब ऊपर 1 है और नीचे 0 रखी तो वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट नहीं बोलते। तो अब आप h की वैल्यू रख दो, क्योंकि अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते अपन इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, और 1 अपॉन जीरो को पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाता है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो क्लियरली
राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश ऑफ 1। देखिए आर एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई थी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इंफिनिटी आई। 0 इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1 is not equal to left hand derivative at x is equal to 1. So f is not differentiable at x is equal to 1. Therefore f is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 के ऊपर f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये एक पार्ट इसका प्रूफ हुआ। अभी अपने को दूसरा भी प्रूफ करना है कि एट x is equal to 2 के ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं, तो अब सेम प्रोसेस से इसको 2 के लिए भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दोनों पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट x is equal to 2, अब 2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ऑफ ए, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब x इज इक्वल टू 2, ए के प्लेस पर 2 रख दो इसमें, देयरफॉर आर एफ डैश ऑफ 2 is equal to limit h tends to 0 f of a के प्लेस पे 2 रखना है, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए के प्लेस पे 2 और अपॉन एच। अब देखिए एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2 प्लस एच है और एक्स के प्लेस पे 2 है, तो जो अपना फंक्शन है उसमें एक्स के प्लेस पे एक बार 2 प्लस एच रख दो और एक बार 2 रख दो। फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये है फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में x के प्लेस पे 2 प्लस एच रखते हैं पहले, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पे 2 प्लस एच रख दिए, माइनस f ऑफ 2 है, x के प्लेस पे 2 रख दो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 हो जाएगा, अपॉन h पे ऐसे रख दो। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच में थोड़ी सी क्वांटिटी प्लस कर दो, मान लीजिए 0.1 है तो ये 2.1 हो जाएगा, है ना। 0.1 अगर अपन ने एच को लिए तो उससे भी छोटी क्वांटिटी थी, 0.00001 रहती है, अपन ने ऐसे ही समझने के लिए 0.1 लिए एच को, तो ये 2.1 हो जाएगा जब 2 में प्लस करेंगे। तो अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 तो इंटीजर है नहीं, तो इसके पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 2.1 से पहले लेफ्ट साइड में जाओ तो इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। फिर 2 के बाद में 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 ढेर सारे इंटीजर आएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा 2.1 के पहले वो 2 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपने आप में इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन उसके इक्वल ले सकते हैं या फिर उससे लेस लेना पड़ता, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही हो जाएगा। 2 इंटीजर है, 2 सबसे बड़ा इंटीजर, अपॉन एच को ऐसे ही रहने दो। ये नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 को कैंसिल कर लो, ऊपर 0 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 0 अपॉन h, अपने को नीचे के h को हटाना, तो 0 को अगर h से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो वो 0 हो जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 0 आ गया। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया, आप h के प्लेस पे 0 रख दो, तो इसमें h है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में? 0 आ जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर 0 आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। जो राइट हैंड डेरिवेटिव उसी में आप h के प्लेस पे माइनस h रख दो, तो a के प्लेस पे वैल्यू है अपनी x इज इक्वल टू 2, तो a के प्लेस पे 2 रख दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा l f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो
विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखना एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच है और x के प्लेस पे 2 है, तो जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये वाला, इसमें x के प्लेस पे पहले 2 माइनस एच रख देते हैं और फिर 2 रखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 के लिए x के प्लेस पे 2 रख दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 में से h को माइनस करना है, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी, मान लीजिए 0.1 है, तो 2 में से 0.1 माइनस करेंगे तो ये 1.9 ऐसा है। अब 1.9 तो इंटीजर है नहीं, अगर इंटीजर रहता तो अपन इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी को ले लेते, लेकिन अब ये इंटीजर नहीं, तो इसके पहले वाला कौन सा इंटीजर होगा, 1.9 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद 0, -1, -3, -2, -3, -4 ढेर सारे इंटीजर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 खुद इंटीजर है तो 2 ही आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर जाएगा आपका -1 और नीचे -h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अब देखो अगर अपन h की वैल्यू 0 रख दे तो ये 1/0 आएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता है। तो अपन h की वैल्यू कब रखते हैं, जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाए। तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से ये हट गया, तो आप h के प्लेस पे 0 रख दो। जैसे ही अपन h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना इन्फिनिटी आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x = 2 के ऊपर। तो देखते हैं इसको क्लियरली, राइट हैंड डेरिवेटिव और f डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू l f डैश ऑफ 2। राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इन्फिनिटी है, तो दोनों भी इक्वल नहीं है एट x = 2 के ऊपर या एट a = 2 के ऊपर। जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब therefore f is not differentiable at x = 2। x = 2 के ऊपर f जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल। आप अपने दोनों चीज प्रूव कर दिए, x = 1 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा प्रूव कर दिए, और x = 2 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा प्रूव कर दिए। तो हैंस करके दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं, हैंस f is not differentiable at x = 1 and x = 2, और यहाँ लिख दो QED। प्रूव करना था अपने को, QED मतलब द थिंग विच वाज टू बी प्रूव, वो चीज जो हमको प्रूव करना था। तो देखिए x = 1 और x = 2 दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, दोनों के ऊपर अपन इसको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिए। देखिए ये वैल्यू रखते वक्त में आपको बड़ा सावधानी रखना है, h की वैल्यू आप जब ही रख पाएंगे जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाएगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, इन्फिनिटी ऐसी चीजें होती हैं। 1/0 इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट नहीं बोलते। अब अपन इसको पूरा सॉल्व तो कर ही लिए थे, अब ये h हटा नहीं अपना। कई बार कंडीशन ऐसी आई कि h अपना पहले ही हट गया, अपना या तो डिवाइड हो गया या कैंसिल हो गया या कुछ हुआ, हट गया। अब यहाँ पे नहीं हटा, अपन इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखते सॉल्व कर ही लिए। लेकिन अब देखो अपने को h की वैल्यू रखना, लेकिन रखने के पहले आपको ये देखना है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 0/0 या इन्फिनिटी ऐसे फॉर्म से जब वो हटेगा तभी आप h की वैल्यू रख पाएंगे, अदरवाइज आप h की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो अब देख के अपने को कि 1/0 हो जाएगा, 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो आपने वैल्यू रखते हैं, और किसी क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आएगी। तो आपने देखी कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और कभी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो वो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। दो क्वेश्चन किया मैंने, 3-4 बार डेफिनेशन उसकी यूज किया उसके अंदर, तो अब तक आपको ये फॉर्मूले भी याद हो गए। ठीक है भाई, समझ आ गए, क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 ही क्वेश्चन दिए थे इसमें एक्सरसाइज के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। ये 2 पॉइंट वाला तो बिग मार्कर क्वेश्चन है,
और अगर 1 पॉइंट वाला आता है तो कम मार्क्स का भी आ सकता है। ओके बाय।